हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th और 12th के लिए आप लोगों का एक हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के जो बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछा जाता है। हम लोग को आज जो लेक्चर में पढ़ना है आप लोगों का, देखिएगा उसका नाम है आप लोगों का गद्य साहित्य का इतिहास। यानी कि आप लोग का बोर्ड का पेपर हो और ऐसा कभी न जाता होगा कि आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में गद्य साहित्य का इतिहास से आप लोग का क्वेश्चन न देखने के लिए मिलता है। तो आप लोगों को आज यही समझना है कि गद्य साहित्य का इतिहास के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि गद्य साहित्य में अगर आप लोगों से कोई पूछ देता है कि गद्य साहित्य क्या होता है, तो याद रखिएगा गद्य में आप लोग कहानियों के बारे में सुने होंगे। तो गद्य में आप लोगों का पूरा कहानी का विवरण दिया होता है, आप लोग का निबंध देता है इसमें। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे और उसके लेखकों ने अनेक तरह की रचनाएं की हुई हैं। तो अनेक रचनाओं के आप लोग के कवि भी होंगे। तो आज हम लोग उन्हीं कवियों के बारे में जानेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में। तो चलते हैं, ये क्लास 10th और 12th के लिए, दोनों क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों का। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि जो बोर्ड की पेपर हैं आप लोग के, वो इस समय बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और तैयारी करने के लिए आप लोग को इससे बेस्ट मौका नहीं हो सकता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोग इसमें देखिएगा, बोला इसमें कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। जैसे ये क्वेश्चन है आप लोग का कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, तो इनके आप लोग का लेखक का नाम पूछ रहा है, यानी कि कोई इनका लेखक जरूर होगा। तो उन्हीं लेखक का नाम पूछा है। तो चलिए पहले प्रश्न लिखते हैं, इसके बाद इसका आंसर आते हैं। तो इसमें आप लोग का प्रश्न में पूस की रात कहानी के लेखक, कहानी के लेखक हैं। यानी इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछ रहा है कि चलिए बताइए पूस की जो रात होगी, ये आप लोग का एक तरह का रचना दिया है। आप लोग का रचना दिया है, यानी कि अगर रचना दिया रहेगा तो आप लोगों से क्या करेगा, वो लेखक का नाम पूछेगा। याद रखिएगा, जब भी आप लोग का गद्य साहित्य होगा तो उसमें आप लोग के लेखक काम करते हैं, यानी कि जो लेखक होंगे वो लोग इसमें कार्य करते हैं। तो आप लोग का लेखक का नाम पूछा है, बोला है पूस की रात। तो याद रखेगा इसका उत्तर आप लोग का जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का मुंशी प्रेमचंद्र। आप लोग इनका नाम सुने होंगे, तो याद रखेगा इसका जो आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को वो घुमा के देता है। वो प्रश्न क्या देता है, बोलता है कि पूस की रात जो लेखक ने ये लिखा है आप लोग का, वो किस विधा की रचना है, यानी विधा पूछ लेता है आप लोगों से। तो याद रखिएगा जब क्वेश्चन में वो आप लोगों से विधा पूछ ले, तो याद रखिएगा क्वेश्चन में विधा आप लोग का पेपर हो और ऐसा न जाता होगा कि ये क्वेश्चन न देखने के लिए मिले। तो आप लोग का पूछ किया, यहाँ आप लोग को विधा का नाम लिख के दे दिया पहले से ही कि जो इसकी विधा है आप लोगों की, वो कहानी का एक विधा है, यानी वो कहानी के विधा पे आधारित होती है। याद रखिएगा टोटल विधाओं की संख्या 16 होती है, 16 में से किसी का भी आप लोगों का हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे आप लोग का अगला प्रश्न, प्रश्न कि सिंदूर की होली, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि जो सिंदूर की होली है, आप लोग का यहाँ प्रश्न दिया है कि सिंदूर की जो होली है उसके नाटककार कौन है। यानी कि नाटक जो आप लोग का, यही यहाँ याद रखिएगा, जो नाटक यहाँ लिखा गया है वो आप लोग का एक तरह का विधा का नाम लिखा गया है। यानी कि नाटक आप लोग का विधा है, यानी कि हमको उसमें बताना है कि लेखक इसमें कौन सा होगा आप लोगों का।
यानी कि पूछ रहा है आप लोगों से कि जो सिंदूर की होली है उसके नाटककार कौन है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोगों का होगा लक्ष्मी नारायण। तो इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं, लक्ष्मी नारायण और ये हो जाएगा मिश्र आप लोगों का। यानी कि बोला था कि सिंदूर की जो होली है उसके नाटककार कौन है। तो याद रखिएगा इसका आंसर लक्ष्मी नारायण और ये मिश्र, ये आप लोग का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि रूस में 25 मास यात्रा के लेखक कौन है। यानी कि अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो इसमें देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन का बोला है, पहले बोला है कि रूस में 25 मास, ये आप लोग का एक रचना का नाम दिया है। पूछा यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। आप लोग को इसमें क्वेश्चन जब भी पूछ रहा है तो आप लोग को क्या कर रहा है वो कि विधा का नाम दे दे रहा है। तो याद रखिएगा आप लोग का अगर कोई भी रचना आप लोग याद करते हैं तो याद रखिएगा उसका विधा आप लोग को मालूम मालूम होना अनिवार्य है, क्योंकि पेपर में आप लोगों का विधा भी बहुत तेज पूछता है। तो याद रखिएगा पूछा है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। तो यानी कि इससे पूछ रहा है यात्रा वृत्त आप लोग का एक विधा है उसके लेखक पूछ रहा है। तो याद रखेगा इसका आंसर होगा आप लोग का राहुल संकृत्यायन, राहुल और ये हो जाएगा संस्कृत्यायन। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। प्रश्न का था कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो याद रखिएगा राहुल संकृत्यायन। जो बच्चे 10th और 12th में आप लोगों के साथ में पढ़ते हैं तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उनको बता सकते हो आप लोग कि ये वीडियो आप लोग के बोर्ड के लिए इस समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा पूरा वॉच करिए और फुल वीडियो देखिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग का है माटी हो गई सोना। यानी कि माटी हो गई सोना आप लोग का, ये पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, संस्मरण के लेखक हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। यानी कि माटी हो गई सोना संस्मरण आप लोगों का एक विधा है, उसके लेखक का नाम पूछ रहा है आप लोगों से। तो याद रखिएगा जो यहाँ प्रश्न लिखा गया है माटी हो गई सोना, याद रखिएगा इसके दो दो लेखक हैं आप लोगों के। यानी कि दो लेखकों ने कार्य किया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था संस्मरण। अगर यहाँ पे आप लोगों का संस्मरण अगर मान लीजिए नहीं देता तो आप लोग दोनों में से किसी भी आंसर को ट्रिक करके आते तो वो आप लोग का राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि संस्मरण के चाहिए, तो याद रखिएगा इसके देवेंद्र सत्यार्थी आप लोग के हैं और इसके एक लेखक और हैं, वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये बहुत ही इनकी फेमस रचना का नाम है।
तो यहाँ संस्मरण हो रहा है, तो यानी इसका आंसर आप लोग का चेंज हो जाएगा। तो आंसर चेंज होगा क्या? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे देवेंद्र सत्यार्थी। ये आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग का है, गुनाहों के देवता, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? प्रश्न में बोल रखा है कि गुनाहों के जो देवता हैं उसकी विधा क्या होगी। याद रखिएगा, बोर्ड का पेपर हो और ऐसा कभी न जाता होगा कि ये क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए न मिले। आप लोग के पूरे उत्तर प्रदेश में 7 सेट बनते हैं, 7 में से आप लोग का एक सेट अवश्य होगा इसमें जो आप लोग का ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाए। या तो इसका लेखक का नाम पूछ ले आप लोगों से, या तो ये पूछ ले कि इसका विधा क्या होगा आप लोग का। यानी कि इसका विधा पूछा है कि गुनाहों का जो देवता है वो किस विधा की रचना है। याद रखेगा, ये इसका आंसर आप लोग का उपन्यास हो जाएगा। तो इसका उत्तर यहाँ लिख लेते हैं, ये उपन्यास है आप लोग का। अगर क्वेश्चन में अगर आप लोगों से पूछ लेता कि गुनाहों के जो देवता होंगे वो उसके लेखक कौन है, तो लेखक याद रखेगा धर्मवीर भारती आप लोग के इसके लेखक हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में है हम लोगों का इंदुमती। इंदुमती रचना है, यानी कि क्वेश्चन में ये बोला है कि इंदुमती के रचना है, यानी इंदुमती की जो रचना है आप लोग का उसके लेखक कौन है आप लोगों के। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों का। इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज और समझ सकते हैं, यहाँ लिखा है इंदुमती रचना है, यानी कि इसके लेखक का नाम तो चलिए ठीक है कि किशोरी लाल गोस्वामी होगा, लेकिन ये विधा भी है आप लोग का। इसकी विधा अगर पूछ ले तो याद रखना कहानी आप लोग का हो जाएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिएगा आप लोगों का, आप लोगों को थोड़ा सा मालूम होगा कि इस समय सर्दी जुकाम आप लोग का, ठंड के मौसम चल रहा है, तो आप लोग का थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है। तो आप लोग उसका वीडियो में देख ही रहे होंगे आप लोग, तो उससे हम लोग को लेना देना है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, ध्रुव स्वामिनी ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं।
यानी बोला इसमें कि ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है, यानी आप लोग को इसमें ये बताना है कि ध्रुव स्वामी जो आप लोग की रचना है उसके लेखक का नाम बताइए, कौन से लेखक का नाम है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। सारे क्वेश्चन को आप लोग एक कॉपी पे नोट करते रहिए और आप लोग उसको लिखते समय लिखते भी रहिए, और ताकि आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आप लोग जब जाने से पहले एक बार रिवीजन करेंगे तो आप लोगों के लिए और बेस्ट होगा। तो इसको आप लोग कॉपी में मेरे साथ साथ नोट भी करते रहिए, और उसको एक बार वीडियो खत्म होने के बाद उसको एक बार रिवीजन करिए। आप लोग जितना रिवीजन करेंगे आप लोग को उतना ही आप लोग को फायदा होगा। तो चलते हैं हम लोग, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन आप लोग का, संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक हैं। यानी कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि संस्कृति और सभ्यता निबंध यहाँ पे बोल दिया, यानी कि वो आप लोग को विधा का नाम दे दिया है। तो साथ साथ आप लोग का इसमें विधा भी तैयार हो रही है और उसके लेखक भी तैयार हो रहे हैं। यानी इस वीडियो से आप लोग का डबल फायदा है। एक तो आप लोग को साथ साथ में विधा भी देखने के लिए मिल रहा है, और उसके साथ साथ में आप लोग के कवियों के नाम यानी लेखकों का नाम भी मालूम चल रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा इसमें रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। रचना की विधा है, यानी कि वो बोल रहा है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा बताइए कि कौन सी विधा होगी। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का जो होगा वो नाटक आप लोग का एक विधा है। उसी में आप लोगों ने, अब प्रश्न ये पूछ देता है कि चंद्रगुप्त रचना की जो विधा है उसके लेखक का भी नाम आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो याद रखिएगा इसके लेखक हैं आप लोग के जयशंकर प्रसाद। एक वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे पूरा जयशंकर प्रसाद की आल रचना, कि जयशंकर प्रसाद ने पूरी कौन कौन सी रचना की है। हम लोग एक एक कवि का एक एक दिन आप लोगों का कराएंगे कि जयशंकर प्रसाद ने आखिरकार कौन कौन सी रचनाएं की हैं। आप लोग के रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन सी रचना की है। आप लोग के इस तरह वीडियो उनका विधा कौन सी होगी, सारा हम लोग एक दिन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और मैराथन क्लास लेंगे और उसमें सारा आप लोगों के लिए करा देंगे। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोगों के लिए। अगला हम लोगों के लिए प्रश्न दिया है आप लोगों का कि दीप जले शंख बजे, यानी कि दीप जले शंख बजे, इसके पूछा है कि लेखक का नाम बताइए कि लेखक कौन है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। यानी कि पूछ रहा है कि दीप जले शंख बजे के लेखक का नाम बताइए आप लोग, कि लेखक का नाम क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मिश्र और ये हो जाएगा प्रभाकर।
यानी कि दीप जले शंख बजे, अगर आप लोगों से लेखक का नाम पूछ लेता है तो उसका याद रखिएगा कि कन्हैया लाल आप लोगों का मिश्र प्रभाकर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बाण भट्ट की आत्मकथा आत्मकथा के लेखक हैं। यानी कि ये प्रश्न में बोला है आप लोगों से कि बाण भट्ट की आत्मकथा, ये आप लोग की एक रचना का नाम है, और बोला इस रचना का जो है आप लोगों का लेखक का नाम बता दीजिए, इसके लेखक आप लोग के कौन से है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा आप लोगों का हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, और ये हो जाएगा द्विवेदी। तो आप लोग को जहां तक हमें उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो चलते हैं एक बार पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला प्रश्न है हम लोग का अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र लेखिका हैं। यानी कि इस प्रश्न में ये बोला है कि अतीत के जो चलचित्र है इसमें लेखिका बोल दिया, इस बार लेखक नहीं बोला, लेखिका बोला है। यानी लेखिका बोलने का मतलब है कि वहां पे कोई आप लोग की लड़की होंगी या तो कोई आप लोग का औरत का नाम होगा। यानी कि लेखिका बोला है अतीत के चलचित्र, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए महादेवी वर्मा, महादे महादेवी महादेवी, और ये वर्मा हो जाएगा इसका आंसर। तो अब चलते हम लोग एक बार पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग देख लीजिए इसको। अगला हम लोग के लिए प्रश्न है कि कोणार्क के रचनाकार। अगला प्रश्न दिया है कि कोणार्क के रचनाकार हैं। इस प्रश्न में ये बोल रखा है उसने कि कोणार्क के रचनाकार कौन है। यानी ये एक प्रकार का रचना आप लोग को दिया है, उसके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा जगदीश, और ये माथुर हो जाएगा। यानी ये आप लोग के लिए लेखक है। तो याद रखिएगा आप लोग के लिए इस समय जो चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए चल रहा है, ये पेपर में अक्सर पूछे जाने वाले सब प्रश्न हैं। तो याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से और ध्यान पूर्वक देखिए और अच्छे से इसको नोट करिए, ताकि आप लोग का जब पेपर एक बार आएगा तो आप लोग एक बार पूरा याद कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि अगर वीडियो से पूरा हो जाएगा, तो ये वीडियो से होने वाला नहीं है। आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे, अगर ये आप लोगों को कॉपी पे रहेगा तो याद कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद जब तक आप लोग पढ़ेंगे तब तक आप लोग को याद रहेगा। इसके बाद आप लोग क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे इसको। तो आप लोगों को या तो वीडियो पुनः देखना पड़ेगा, या तो कॉपी पे अगर आप लोग नोट करते हैं तो और बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चलो चांद पर चले, चलो चांद पर चले रचनाकार हैं।
रचनाकार है। यानी प्रश्न में वो बोल रखा है कि चलो चांद पर चलें, यानी कि ये रचना दिया, इसके लेखक का नाम पूछा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तूफानों के बीच, तूफानों के बीच रचना विधा है, रचना विधा है। यानी कि क्वेश्चन में बोल रखा है आप लोगों के लिए कि तूफानों के बीच जो रचना है वो किस विधा की है आप लोगों का, यानी विधा का नाम पूछा है आप लोगों से, तो इसके विधा आप लोगों का हो जाएगा तो याद रखिएगा इसका विधा आप लोगों के लिए हो जाएगा रिपो तार्ज। रिपो तार्ज ये आप लोगों का विधा का नाम हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए आज हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक काम इसमें ये होगा कि जो भी वीडियो को अगर पूरा देख रहे होंगे तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क में प्रश्न है, आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है कि जो तूफानों के बीच हैं इसके लेखक का नाम बताना है कि इसके लेखक कौन होंगे। जो फुल वीडियो देखेगा उसी को मालूम चलेगा कि HW में क्या दिया गया है। आप लोग तूफानों के बीच जो रचना की विधा है, तो हमने तो विधा का नाम यहाँ लिख दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए यही होमवर्क में है कि आप लोग इसके लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसके लेखक कौन होंगे। तो चलते हैं, अब आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आप लोग का यही लेक्चर रहेगा, इसी के आगे स्टार्ट करेंगे।